कर रहे हैं हम लोग स्पोर्ट्स सेक्टर की, खेल परिदृश्य की, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सबको करते चलेंगे तेजी से। तो पुरुष एकल विजेता और उपविजेता हम बात करें ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2022 अभी हाल ही में, तो मेल्स में कौन जीते? राफेल नडाल स्पेन के हैं, उपविजेता रहे डेनियल मेदवेदेव। महिला एकल विजेता रही एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की, उपविजेता डेनियल काउंसिल अमेरिका। और फ्रेंच ओपन 2021 की अगर बात करें तो विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया, उपविजेता स्टेफानोस सित्सिपास ग्रीस। महिला एकल में बारबोरा क्रेजिस्कोवा चेक गणराज्य, अनास्तिया पावलुचा रूस की। विंबलडन 2021 में पुरुष एकल विजेता नोवाक जोकोविच सर्बिया, मार्टियो बेरेटिनी इटली उपविजेता। महिला एकल विजेता एशले बाल्टी ऑस्ट्रेलिया, कैरोलिना प्लिस्कोवा चेक गणराज्य की उपविजेता। और यूएस ओपन 2021 में डेनियल मेदवेदेव रूस के विजेता थे, नोवाक जोकोविच सर्बिया के उपविजेता। एम्मा रादुकान यूके महिला में विजेता थी, और लेला फर्नांडिस कनाडा की उपविजेता। तो यानी कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन तो अभी हाल ही में हुआ, तो उसके राफेल नडाल आपको करना ही करना है स्पेन के, और बाकी भी नोवाक और लास्ट में डेनियल, इस तरह याद कर लीजिए। और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें और कोई इंडिया का कोई पार्टिसिपेट इसमें नहीं था इस तरह का, तो इतना महत्वपूर्ण नहीं हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के मुख्य अतिथि राफेल नडाल का 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब था। कितना? 21वां। इसके साथ ही उन्होंने टेनिस इतिहास में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीतने का रिकॉर्ड कायम किया है। उल्लेखनीय है कि रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच दोनों ने 20 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीते। कितने? 20। लेकिन उन्होंने कितने जीते हैं? 21। नडाल सभी ग्रैंड स्लैम 2 बार जीतने वाले टेनिस इतिहास के चौथे, जबकि ओपन एरा के दूसरे टेनिस खिलाड़ी बने। इससे पूर्व ओपन युग में ये कारनामा नोवाक जोकोविच सर्बिया ने किया था। एशले बाल्टी वर्ष 1978 की वो के बाद पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन। आप इतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो ये सब भी बहुत क्वेश्चन इसमें नहीं है। शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक गेम्स बीजिंग 24वां कहाँ पर हुए? बीजिंग चीन में। कब हुए थे? 4 से 20 फरवरी 2022 के बीच। मेजबान देश चीन, 91 देशों ने भाग लिया। शुभंकर मस्कट क्या था? बिंग ड्वेन डेन, एक जॉइंट पांडा है बिंग ड्वेन डेन। आदर्श वाक्य था टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। और इसमें जो पदक 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की औपचारिक उद्घाटन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा की। बीजिंग पहला शहर है जिसने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल वर्ष 2008 में शीतकालीन ओलंपिक दोनों की मेजबानी की है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों की मेजबानी किसने की है? बीजिंग ने की है। बीजिंग ओलंपिक खेल उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय वन वर्ल्ड वन फैमिली था। 24वें शीतकालीन ओलंपिक में कुल 7 खेलों के तहत 15 खेल विषयों की 109 प्रतिस्पर्धाएं आयोजित हुई थी। और हैती एवं सऊदी अरब ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया। किसमें? शीतकालीन ओलंपिक। किसने? सऊदी अरब हैती ने। 4 फरवरी 2022 को 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक नॉर्वे की थेरेसी जोहान जीता। और विंटर ओलंपिक में शीर्ष पर रहा। नंबर 1 पर नॉर्वे, 16 स्वर्ण, 8 रजत, 13 कांस्य, कुल 37 पदकों के साथ नॉर्वे नंबर 1 पर रहा। नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है। देन जर्मनी था 12, 10, 5, 27 पदकों। तीसरे स्थान पर चीन 9, 4, 2, 15। अमेरिका 8, 10, 7, 25 के साथ चौथे स्थान पर। नंबर 1 पर नॉर्वे, रट लीजिएगा। भारत की बात करें तो भारत की ओर से एकमात्र प्लेयर आरिफ मोहम्मद खान एकमात्र एथलीट के रूप में शामिल हुए। वही उद्घाटन समारोह भारत के ध्वजवाहक थे। ये 11वां अवसर था जब भारत ने शीतकालीन ओलंपिक खेलों में भाग लिया। आरिफ मोहम्मद खान जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे और इन्होंने अल्पाइन स्कीइंग की 2 प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया, हालांकि कोई पदक नहीं जीत सके। अगला शीतकालीन ओलंपिक जो विंटर गेम्स होगा 2026 का, मिलान कार्टिना डी एम्पजो कहाँ पर होगा? इटली में होगा 2026 में मिलान में, याद रखिए। 16वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल 2020 की बात करें तो जो पैरालंपिक गेम्स हुए 16वें, वो 24 अगस्त से 2021 से 5 सितंबर 2021 टोक्यो जापान में। पैरालंपिक खेलों का आयोजन दूसरी बार करने वाला टोक्यो विश्व का पहला शहर था। इससे पूर्व वर्ष 1964 में 1964 में पैरालंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में किया गया था। टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में विश्व के 162 देशों के 4403 एथलीटों ने प्रतिभाग किया। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाग लेने वाला सबसे बड़ा दल जापान का था। जापान के 254 एथलीटों ने भाग लिया था। अब टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 22 खेलों की 539 स्पर्धाओं को शामिल किया गया। टोक्यो पैरालंपिक 2022 का शुभंकर क्या था? सोमाइटी था, जिस पर भी रेटिक हो रहा, बहुत ही महत्वपूर्ण सोमाइटी था। सोमाइटी टोक्यो पैरालंपिक का आदर्श वाक्य जो था, मोटो था, यूनाइटेड बाई इमोशन। क्या था? यूनाइटेड बाई इमोशन इसका वो था। पैरालंपिक कुल 2020 में कुल 86 देशों ने पदक जीते और पहला स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलियाई महिला साइक्लिस्ट पैंजे ग्रेको ने जीता। अब देख लेते हैं इसमें कितने पदक किसको मिले। नंबर 1 पर कौन रहा? चाइना। नंबर 1 पर चाइना रहा, नंबर 2 पर ग्रेट ब्रिटेन, नंबर 3 अमेरिका, नंबर 4 पर आरपीसी रूसी।
कुल मिला के चीन नंबर 1 पर था। 96 स्वर्ण, 60 रजत, 51 कांस्य, 207 पदक, चीन नंबर 1 पर था। यूके नंबर 2 पर रहा 120 पदकों के साथ, 41 स्वर्ण के साथ। और भारत भी बहुत अच्छी इस बार उम्मीद थी भारत में, और वैसे ही काम किया भारत ने। तो भारत 24वें स्थान पर रहा। भारत किसवें स्थान पर रहा? 24वें स्थान पर रहा। और भारत ने कुल 19 पदक जीते। कितने? 19। 5 स्वर्ण, 8 रजत, 6 कांस्य सहित कुल 19 पदक भारत ने भी जीते। और भारत की ओर से अब तक का सबसे बड़ा दल गया, 54 लोगों ने भाग लिया था भारत की ओर से। देख लेते हैं किसको किसको पदक मिले। स्पीड में करेंगे तो स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा निशानेबाजी में, और स्वर्ण सुमित अंतल एथलेटिक्स में भाला फेंक F64 पुरुष स्वर्ण, मनीष नरवाल निशानेबाजी 50 मीटर पिस्टल स्वर्ण, प्रमोद भगत बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्वर्ण, कृष्णा नागर बैडमिंटन पुरुष एकल S6 रजत, भावना पटेल टेबल टेनिस महिला एकल वर्ग 4 रजत, निषाद कुमार एथलेटिक्स ऊंची कूद पुरुष रजत, योगेश कुठानिया एथलेटिक्स डिस्कस थ्रो रजत, देवेंद्र झाझरिया एथलेटिक्स भाला फेंक पुरुष में रजत, मरियप्पन थंगाबेलू एथलेटिक्स ऊंची कूद रजत, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स ऊंची कूद रजत, सिंह राज अधाना निशानेबाजी, याद रखना ये DMB थे नोएडा के 50 मीटर पिस्टल में, सॉरी रजत सिंह राज अधाना निशानेबाजी। रजत सुहास LY बैडमिंटन में, ये DM रहे। रजत सुहास LY बैडमिंटन पुरुष एकल में, ये नोएडा के DM थे। कांस्य सुंदर सिंह गुर्जर एथलेटिक्स भाला फेंक F46 कांस्य, सिंह राज अधाना निशानेबाजी, कांस्य शरद कुमार एथलेटिक्स, कांस्य अवनी लेखरा निशानेबाजी, कांस्य हरविंदर सिंह तीरंदाजी, कांस्य मनोज सरकार बैडमिंटन। तो इस तरह ये पदकों में जीतने वाले प्लेयर रहे। भाला फेंक एथलीट टेकचंद ओलंपिक पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद। पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह भारतीय दल के ध्वजवाहक टेकचंद थे। जबकि अवनी लेखरा पैरा निशानेबाज टोक्यो पैरालंपिक के समापन समारोह भारतीय दल की ध्वजवाहक थी। अवनी लेखरा 2 पदक जीते, 1 स्वर्ण 1 कांस्य। याद रखें इस बात को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जिलाधिकारी सुहास LY देश के पहले प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने पैरालंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। याद रखना है आपको। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने महिलाओं के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। ये टोक्यो पैरालंपिक भारत द्वारा जीता गया पहला स्वर्ण पदक था। साथ ही अवनी पैरालंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पहली महिला प्लेयर बनी। इसके साथ अवनी पैरालंपिक खेलों के किसी एक संस्करण में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की बात करें तो जो 32 समर ओलंपिक्स 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जापान के टोक्यो में हुआ 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच। टोक्यो एशिया का प्रथम शहर है जिसने वर्ष 1964, 2020 कुल मिलाकर 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का औपचारिक उद्घाटन की घोषणा जापानी सम्राट नारुहितो द्वारा की गई। जापान की महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह के दौरान ओलंपिक कॉलड्रन को प्रज्वलित किया गया। यूनाइटेड बाई इमोशन 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह का मुख्य विषय रहा। यूनाइटेड बाई इमोशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगर हम लोग, तो इसमें होप लाइट्स अवर ए मिसाल एक आदर्श वाक्य था। 2020 ओलंपिक का जो शुभंकर था मिराई तोवा, बहुत महत्वपूर्ण शुभंकर क्या रहा? मिराई तोवा रहा। मिराई तोवा नाम जापानी शब्दों मिराई भविष्य तोवा अनंत काल पर आधारित है। और IOC ने 2021 में ऐतिहासिक परिवर्तन कर दिया ओलंपिक के आदर्श वाक्य में। अभी तक क्या CTS LTS पोल्टियस फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया है? कम्युनिकेटेड टुगेदर। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कुल 33 खेलों की 339 स्पर्धाएं संपन्न हुई। 4 नए खेल शामिल थे, कराटे, स्कोट बोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइडिंग। 32वें ओलंपिक खेलों में कुल 205 देशों राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने एक IOC में भाग लिया। 2020 में कुल 11,259 एथलीट्स ने प्रतिभाग किया। टोक्यो 2020 में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र की एथलीट हेन जांजा 12 वर्ष की टेबल टेनिस सीरिया की थी। सबसे अधिक उम्रदराज एथलीट मेरी हन्ना 66 वर्ष घुड़सवारी ऑस्ट्रेलिया। टोक्यो 2020 में कोई पदक जीतने वाली सबसे युवा एथलीट कोरिना हिराकी 12 वर्ष जापान स्केटबोर्डिंग। और सर्वाधिक उम्र के ऑस्ट्रेलिया के एंड्रू हुए 62 वर्ष के। चलिए आगे देख लेते हैं सर्वाधिक पदक जीते किस प्लेयर ने। तो ऑस्ट्रेलियाई महिला तैराक एम्मा मैक्यू ने सर्वाधिक 7 पदक, 4 स्वर्ण तथा 3 कांस्य। भारत की बात कर लेते हैं और कुल नंबर 1 पर कौन रहा? तो नंबर 1 पर पदकों में संयुक्त राज्य अमेरिका रहा, 39 स्वर्ण, 41 रजत, 33 कांस्य सहित कुल 113 पदकों के साथ नंबर 1 पर अमेरिका। नंबर 2 पर चाइना 38, 32, 18, 88 पदकों के साथ। जापान नंबर 3 पर 27 स्वर्ण, 14 रजत, 17 कांस्य कुल 58। चौथे स्थान पर यूके ग्रेट ब्रिटेन 22 स्वर्ण, 21 रजत और 22 कांस्य सहित कुल 65 पदकों के साथ ग्रेट ब्रिटेन चौथे स्थान पर। नंबर 1 पर रहा संयुक्त राज्य अमेरिका 39, 41, 33, 113 के साथ।
और बात करें अगर भारत की, तो भारत 48वें स्थान पर रहा इस बार। 48 में 48 रैंकिंग रही। 1 स्वर्ण 2004 कांस्य से कुल 7 पदक भारत ने प्राप्त किए। 1 2 4 7 7 पदकों के साथ भारत 48वें स्थान पर रहा। टोक्यो ग्रीष्म ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते। भारत ने अब तक का सबसे बड़ा एथलीट दल भेजा था 127, जिसमें 56 महिलाएं 71 पुरुष थे। और भारत ने 18 खेलों के 69 स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम तथा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक रहे। MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक रहे थे उद्घाटन समारोह। जबकि समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक बजरंग पूनिया कौन थे? बजरंग पूनिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा मेंस जेवलिन थ्रो भारत के नीरज चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर दूरी का भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता। किसने? नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर। ओलंपिक खेलों में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में भारत द्वारा जीता गया पहला स्वर्ण पदक है। IOC के अनुसार नॉर्मन प्रिचार्ड के बाद एथलेटिक्स में कोई ओलंपिक पदक जीतने वाले नीरज दूसरे भारतीय पुरुष हैं। सखारो मीराबाई चानू ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों महिला वर्ग में भारोत्तोलन में वेटलिफ्टिंग रजत पदक जीतने में पहली भारतीय महिला बनी। मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग में पदक जीता। जबकि कुश्ती में रवि कुमार दहिया ने रजत पदक जीता। रवि कुमार दहिया सुशील कुमार के बाद ओलंपिक खेलों में कुश्ती में रजत पदक जीतने वाले रवि कुमार दहिया दूसरे भारतीय पुरुष पहलवान हैं। असम की लवलीना बोरगोहेन ने महिला मुक्केबाजी में 64 से 69 केजी वर्ग में भारत के कांस्य पदक जीता। हैदराबाद की PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैडमिंटन की महिला एकल स्पर्धा में चीनी खिलाड़ी की बिंग जियाओ को पराजित कर कांस्य पदक जीता। सुशील कुमार पहलवान के उपरांत ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के 2 अलग अलग संस्करणों में व्यक्तिगत स्पर्धा पदक जीतने वाली PV सिंधु दूसरी भारतीय एवं प्रथम भारतीय महिला ओलंपियन बनी। बजरंग पूनिया ने कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में जर्मनी को 5-4 से पराजित कर कांस्य पदक जीता। पिछले 41 वर्षों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा जीता गया 41 वर्षों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा जीता गया ये पहला ओलंपिक पदक है। इससे पूर्व भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों इतिहास में टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया। महिला गोल्फ में अदिति अशोक चौथे स्थान पर रही, जो किसी भी भारतीय गोल्फर का ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। चलिए बात करते हैं आगामी खेल आयोजन कहाँ कहाँ होंगे। 8वां ICC महिला T20 विश्व कप 2023 साउथ अफ्रीका में होगा। 13वां पुरुष ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 में भारत में होगा। 8वां पुरुष ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 ऑस्ट्रेलिया में। T20 एशिया कप 2022 श्रीलंका में। एशिया कप 2023 पाकिस्तान में एक दिवसीय। 9वां पुरुष T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में वेस्ट इंडीज संयुक्त राज्य अमेरिका। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान। पुरुष T20 विश्व कप 2026 भारत और श्रीलंका। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे नामीबिया। पुरुष T20 विश्व कप 2028 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 भारत। पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2030 इंग्लैंड वेल्स आयरलैंड स्कॉटलैंड। एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2031 भारत बांग्लादेश। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2023 इंडोनेशिया। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर में। फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कनाडा मैक्सिको अमेरिका। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत। 15वां महिला हॉकी विश्व कप 2022 स्पेन नीदरलैंड। 39वें राष्ट्रीय खेल 2022 मेघालय। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम ब्रिटेन में। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस फ्रांस। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजलिस अमेरिका। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 20वें एशियाई खेल 2026 नगोया जापान। 21वें एशियाई खेल 2030 दोहा कतर। 22वें एशियाई खेल 2034 रियाद सऊदी अरब। 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2023 पाकिस्तान। आगे ATP कप 2022 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में संपन्न। विजेता कनाडा, उपविजेता कौन रहा? स्पेन। ATP कप 2022 का। और अब बात करते हैं विजडन क्रिकेटर अल्मानिक 2022 21 अप्रैल 2022 जारी किया गया। 159वें संस्करण के आवरण पृष्ठ पर जो रूट इंग्लैंड को स्थान दिया गया। इंग्लैंड के प्लेयर जो रूट को इस वर्ष विजडन बुक के कवर पर स्थान दिया गया और इंग्लैंड के जो रूट को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर 2021 चुना गया। साउथ अफ्रीका के लिलेज ली को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर, जबकि पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर,
5 क्रिकेटरों जसप्रीत बुमराह भारत, डेवान कार्मिल न्यूजीलैंड, रोहित शर्मा भारत, ओली रॉबिन्सन इंग्लैंड, डेनमार्क। साउथ अफ्रीका को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। इसमें 2 भारतीय हैं, बुमराह और रोहित शर्मा, याद रखना इस बात को। 12वां आईसीसी एक दिवसीय महिला विश्व कप क्रिकेट न्यूजीलैंड में हुआ 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के बीच। विजेता ऑस्ट्रेलिया, रिकॉर्ड 7वीं बार। उपविजेता कौन रहा? इंग्लैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जीत लिया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन है? एल्सा हेली, 509 रन बनाए, ऑस्ट्रेलिया की थी। सर्वाधिक विकेट ली सोफी एरिक्सन, इंग्लैंड की, 9 मैच में 21 विकेट। भारतीय महिला टीम अपने 7 लीग मैचों में से 4 हारकर विश्व कप से बाहर हो गई। भारतीय टीम की कप्तान मिताली राज थी। श्रीलंका क्रिकेट टीम का भारत दौरा 2021-22, 24 फरवरी से 16 मार्च 2020 तक। T20 श्रृंखला भारत ने 3-0 से जीती। मैन ऑफ द सीरीज श्रेयस अय्यर भारत रहे। सर्वाधिक रन बनाया श्रेयस अय्यर ने। तीसरा T20 में जीतने वाले भारत T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत ने लगातार 12 जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड कायम किया है। किसने? भारत ने। भारत के अतिरिक्त रोमानिया और अफगानिस्तान भी T20 में लगातार 12 मैच जीत चुके हैं। अगला T20 श्रृंखला का मैच रोहित शर्मा का ये 125वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था। वो विश्व में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट मैच खेलने वाले क्रिकेटर बन गए। कौन? रोहित शर्मा। 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला भारतीय में क्लीन स्वीप 2-0 से हराया लंका को। प्लेयर ऑफ द सीरीज ऋषभ पंत रहे। टेस्ट श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। ज्ञातव्य है कि ऑस्ट्रेलिया के एडम गिलक्रिस्ट ने क्रिकेट में अवार्ड 3 बार जीता था। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का दौरा भारत में आई। 3 वनडे और 3 T20 मैच का भारत वनडे में 3-0 से जीता। मैन ऑफ द सीरीज प्रसिद्ध कृष्णा रहे, 9 विकेट लिए थे। और अहमदाबाद में खेला गया मैच भारत का 1000वां वनडे मैच भी था और 1000 वनडे मैच खेलने वाली भारत दुनिया की पहली टीम बन गई। भारत ने अपना पहला वनडे 1974 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला था। T20 श्रृंखला भी भारत ने 3-0 से जीती। मैन ऑफ द सीरीज रहे सूर्य कुमार यादव। श्रृंखला के दूसरे मैच में भारत 100 T20 जीतने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया था। इससे पहले पाकिस्तान कारनामा कर चुका है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 14 जनवरी से 5 फरवरी 2022 को कहाँ पर हुआ? मेजबान वेस्टइंडीज था। भारत रिकॉर्ड 5वीं बार जीता अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को। किसको हराकर? इंग्लैंड को। भारत कप्तान थे यश धूल। कौन थे? यश धूल। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस, 506 रन 7 विकेट। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में भारत के कौन रहे? राज बाबा भारत। साउथ अफ्रीकी टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा कब हुआ? 26 दिसंबर 21 से 23 जनवरी 22 तक। 3 टेस्ट मैच और 3 वनडे सीरीज। 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में फ्रीडम ट्रॉफी अफ्रीका ने भारत को 2-1 से पराजित किया। 2-1 से। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे केगिन पीटरसन। श्रृंखला में सर्वाधिक रन बनाए केगिन पीटरसन ने 226 रन। 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला साउथ अफ्रीका ने 3-0 से जीत ली। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा 17 नवंबर से 7 दिसंबर 2021 के बीच 3 T20 और 2 टेस्ट खेले गए। 3 T20 भारत ने 3-0 से जीती। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे रोहित शर्मा और टेस्ट मैच की श्रृंखला भारत ने 1-0 से जीती। 372 रन से हराकर भारत ने सबसे अधिक रन सीरीज को पराजित किया। और इसी में न्यूजीलैंड के स्पिन गेंदबाज एजाज पटेल ने भारत की पहली पारी में सभी 10 विकेट नाम किए थे। कहाँ पर? मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। रविचंद्रन अश्विन भारत के प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। एसएस श्रृंखला द्वारा 21-20 ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ। कुल 5 टेस्ट विजेता रही ऑस्ट्रेलिया। 4-0 से इंग्लैंड को हराया और ट्रेविस हेस को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया ऑस्ट्रेलिया के। 7वां पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 संयुक्त अरब अमीरात यूएई में संपन्न हुआ। 17 अक्टूबर से 14 नवंबर 21 के बीच। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, उपविजेता न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया ने हराया किसको? न्यूजीलैंड को। और ऑस्ट्रेलिया पहली बार जीता T20 वर्ल्ड कप। ये ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 वर्ल्ड कप खिताब है। मैन ऑफ द मैच फाइनल में रहे मिशेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के। मैन ऑफ द सीरीज भी डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के। 289 रन बनाए। सर्वाधिक रन बनाए थे बाबर आजम ने पाकिस्तान के 303। सर्वाधिक विकेट थे लंका के वानिंदु हंसारंगा। सर्वाधिक स्कोर बनाया था भारत ने 210, 2 विकेट अफगानिस्तान के विरुद्ध। और कोई बहुत महत्वपूर्ण इसमें नहीं है। अगला देख लेते हैं। इसके अलावा भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा 2021 में 4 टेस्ट मैचों में भारत 2-1 से आगे है। 1 टेस्ट अभी जुलाई में खेला जाएगा, कोविड-19 पर नहीं हो पाया था। भारतीय क्रिकेट टीम का श्रीलंका दौरा 2021 में जुलाई में हुआ था। तो 3 T20 और 3 वनडे। भारत ने वनडे 2-1 से जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज सूर्य कुमार यादव रहे। T20 विजेता श्रीलंका 2-1 से रहा।
मैन ऑफ द सीरीज रही वानिंदु हंसारंगा। अगला देख लेते हैं, स्टार स्पोर्ट्स ने 21वीं सदी के महानतम खिलाड़ी चुने हैं। तो जो विजेता है, महानतम टेस्ट बल्लेबाज चुने गए सचिन तेंदुलकर भारत के, महानतम टेस्ट गेंदबाज चुने गए मुरलीधरन श्रीलंका के, महानतम टेस्ट ऑलराउंडर चुने गए जैक्स कालिस साउथ अफ्रीका, और महानतम टेस्ट कप्तान चुने गए स्टीवा ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022, हालांकि जनवरी 2021 दिया रहा है तो बार बार पूछने की जरूरत है, हर महीने मिलता है तो है ना, जनवरी में कीगन, तो ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ पूछ सकते हैं। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 में तो इसका फाइनल कहाँ खेला गया, द रोज बाउल साउथहैम्पटन इंग्लैंड में। और भारत को पराजित किया किसने, न्यूजीलैंड ने। रिजर्व डे के दिन संपन्न हुआ, विजेता न्यूजीलैंड 8 विकेट से, कप्तान केन विलियमसन, भारत रहे उपविजेता। और फाइनल मैन ऑफ द मैच रहे काइल जेमिसन। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2021 में 3 क्रिकेटर शामिल किए गए, जेनेट ब्रिटेन इंग्लैंड की दिवंगत महिला क्रिकेटर, शान पोलाक साउथ अफ्रीका, महिला जयवर्धने ने श्रीलंका। आईसीसी हॉल ऑफ फेम विशेष प्रवेश में तो जो इन सभी को अलग अलग क्रिकेट को चुना गया है। प्रारंभिक के 1918 से पूर्व में शामिल किए गए, आम्ब्रे फाकनर अफ्रीका, मोंटी नोबेल ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद 2 विश्व युद्ध के बीच का जो समय था उसमें सर लेरी कॉन्स्टेंटाइन वेस्ट इंडीज, स्टेम मैकमे ऑस्ट्रेलिया। विश्व युद्ध के बाद का समय 46-70 में टेड डेक्स्टर इंग्लैंड और विनू माकर्न भारत। ओडीआई 71 से 95 के बीच डेसमंड हैंस वेस्ट इंडीज, बॉब बिलिस इंग्लैंड। आधुनिक क्रिकेट में एंडी फ्लावर जिम्बाब्वे और कुमार संगाकारा श्रीलंका। एक विनू माकर्न शामिल हुए हैं, याद रखना इस बात को। विजय हजारे ट्रॉफी विजेता हिमाचल प्रदेश पहला खिताब जीता 2021-22 में। तो विजय हजारे का विजेता राज्य कौन रहा, हिमाचल। उपविजेता तमिलनाडु, पहली बार जीता है हिमाचल प्रदेश विजय हजारे ट्रॉफी को, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता, चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 27 रनों से हराकर चौथी बार जीता था। कप्तान उसके महेंद्र सिंह धोनी थे। और फाइनल में फाउ डुप्लेसिस को मैन ऑफ द मैच चुना गया, जबकि हर्षल पटेल इस सीरीज सबसे मूल्यवान खिलाड़ी थे, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया। सर्वाधिक रन के लिए ऑरेंज कैप मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ 635 चेन्नई सुपर किंग्स। सर्वाधिक विकेट पर्पल कैप हर्षल पटेल को, जिन्होंने 32 विकेट लिए थे। और आईपीएल 2022 अभी चल ही रहा है, आप देख रहे हैं 2 टीम नई जुड़ी हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस, कुल 10 हो गई हैं। इसमें सबसे महंगे बिके थे ऑक्शन में ईशान किशन, जिन्हें 15.25 करोड़ में मुंबई इंडियंस खरीदा। और सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर आवेश खान को 10 करोड़ रुपये में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा। बाकी वो जो होगा वो आप देख लेंगे इस बात को। 9वां IFF हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2021 में विजेता कौन रहा, नीदरलैंड्स। उपविजेता जर्मनी, 15 टीमों ने भाग लिया। महिला एशिया कप हॉकी विजेता मस्कट ओमान में भी विजेता जापान। विजेता कौन था, जापान विजेता साउथ कोरिया। भारत तीसरे स्थान पर। राष्ट्रीय पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2021 ढाका बांग्लादेश में विजेता साउथ कोरिया, उपविजेता जापान। भारत तीसरे स्थान पर रहा, कांस्य पदक जीता भारत ने। जूनियर विश्व कप हॉकी का कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता जर्मनी। और कोई महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, वो देख लेते हैं हम लोग। 75वां, हाँ, जो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम उसका नाम बदल क्या किया गया है, ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। 75वीं संतोष ट्रॉफी 16 अप्रैल से 2 मई 2022 के मध्य खेली गई। विजेता केरल, उपविजेता पश्चिम बंगाल। यानी संतोष ट्रॉफी का खिताब किसी था, केरल ने 7वां खिताब है उनका, उपविजेता वेस्ट बंगाल, उपविजेता पश्चिम बंगाल था। अगला, द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 17 जनवरी 22 को दिए गए ज्यूरिख स्वीडन में। तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष फीफा का जो प्लेयर था, फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी रॉबर्ट लोवांडोव्स्की पोलैंड के, रॉबर्ट लोवांडोव्स्की पोलैंड। फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला प्लेयर एलेक्सिया पुतेलास स्पेन की। कहाँ की, एलेक्सिया पुतेलान स्पेन की। यही 2 आपसे पूछेंगे, इसके अलावा पूछने के चांसेस रहते नहीं, तो आपको इतने रखना है और ज़्यादा रखने की आवश्यकता आपको यहाँ पर है नहीं, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है आपको और उसमें सब पढ़ते रहेंगे। बैलोन डी और पुरस्कार 2021 तो लियोनेल मेसी अर्जेंटीना को दिया गया, उनका यह 7वां खिताब है। और जबकि महिला वर्ग में एलेक्सिया पुतेलास स्पेन ने जीता। सैफ चैंपियनशिप 2021 मालदीव में हुई, भारत नेपाल लंका बांग्लादेश मालदीव ने। विजेता रहा भारत, उपविजेता नेपाल। डूरंड कप 2021 पश्चिम बंगाल में संपन्न हुआ। 2021 का विजेता गोवा, उपविजेता मोहनडन स्पोर्टिंग। गोवा विजेता था डूरंड कप में, उपविजेता था मोहनडन स्पोर्टिंग। AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 से क्वेश्चन अभी पूछे भी गए आपके बिहार में। तो फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया संदेश झिंगन को।
AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड द्वारा अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 2020-21 के जो वार्षिक पुरस्कार दिए गए किसको, उसमें फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया संदेश झिंगन को, इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुरेंद्र सिंह वांगजम, और फुटबॉलर ऑफ द ईयर में वुमेन्स में बाला देवी। यूरो कप 2020, यूएफए यूरो कप 2020 का जो विजेता रहा शुभंकर क्या था पूछ सकते हैं, स्किलजी विजेता इटली, उपविजेता इंग्लैंड, इटली विजेता रहा। और सर्वाधिक 5 गोल करने वाले पुर्तगाली फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को गोल्डन बूट अवार्ड से दिया गया। विजेता कौन था यूरो कप का? इटली। किसको हराकर? इंग्लैंड को। कोपा अमेरिका का बहुत पूछते हैं, 2021 कोपा अमेरिका विजेता अर्जेंटीना, उपविजेता ब्राजील। अर्जेंटीना जीता किसको हराकर? ब्राजील को 1-0 से। यूएफए चैंपियंस लीग का खिताब चेल्सी, उपविजेता मैनचेस्टर लीग। इतने ही आपको पढ़ने जो मेन क्योंकि इतने क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आप परेशान हो जाएंगे ढूंढ। एनएक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप बर्मिंघम इंग्लैंड में 16 से 20 मार्च 2022 के बीच पुरुष एकल विजेता विक्टर एलेक्सेन डेनमार्क के, जबकि उपविजेता भारत के लक्ष्य सेन, उपविजेता लक्ष्य सेन भारत। महिला एकल में अकाने यामागुची जापान, उपविजेता एन से एंग साउथ कोरिया। और पुरुष एक युगल में मोहम्मद सोहेल फिक्री और बैगास मौलाना दोनों रहे। विश्व की सबसे पुरानी बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब तक केवल 2 भारतीयों जीतने सफल रहे हैं। प्रकाश पादुकोण 1980 में, पुलेला गोपीचंद द्वारा की, लक्ष्य सेन ऐसे 5वें भारतीय जो इस प्रतियोगिता के फाइनल तक पहुंच सके। शेष 4 भारतीय कौन थे? पहले प्रकाश नाथ पादुकोण, पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल और लक्ष्य सेन हो गए अभी। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट लखनऊ में संपन्न हुआ। बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में। प्रतियोगिता परिणाम, महिला एकल के विजेता रही पीवी सिंधु, उपविजेता मालविका बंसोड़। पुरुष युगल में मेन वेंगचोंग व काई वुंटी दोनों मलेशिया के, हराया किसको? कृष्णा प्रसाद गरागा, विष्णुवर्धन गौड़ पंजाला दोनों भारत के। महिला युगल में अन्ना चियोंग टोइमिंग और भारत की ट्रिसा जॉलियम गायत्री गोपीचंद दोनों भारत। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। BW विश्व चैंपियनशिप 2021 हाइलुआ में स्पेन में संपन्न हुई। पुरुष एकल विजेता थे लो किन यू सिंगापुर के, उपविजेता किदाम्बी श्रीकांत भारत। महिला एकल में अकाने यामागुची जापान, उपविजेता ताई जू यंग चीनी ताइपे की। किदाम्बी श्रीकांत BWF विश्व बैडमिंटन रजत विजेता भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। लक्ष्य सेन ने इस पर कांस्य पदक भी जीता भारत के, है ना। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। थॉमस कैप उबेर कोर्ट पुरुषों की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता थॉमस कप और महिलाओं की बैडमिंटन टीम प्रतियोगिता उबेर कप डेनमार्क में संपन्न 9-17 अक्टूबर 2021 को। तो थॉमस कप बैडमिंटन प्रतियोगिता का 21वां संस्करण परिणाम किसे जीता? स्वर्ण पदक जीता इंडोनेशिया ने, रजत पदक किसने? चीन ने। जबकि उबेर कप बैडमिंटन में स्वर्ण पदक चीन ने, रजत पदक जापान ने। और ध्यान रखें 2022 का जो हुआ है 73 वर्षों बाद रिकॉर्ड भारत ने जीता अभी हाल ही में, किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर थॉमस कप का। हालांकि पूछेंगे नहीं क्योंकि ये अभी कल परसों हुआ, अगर पूछ लें पेपर में ना छपा हो तो 2022 का थॉमस कप बैडमिंटन खिताब भारत ने जीता, किसको हराकर? इंडोनेशिया को। जबकि 21 में इंडोनेशिया जीता था चीन को हराकर, इतना आपको याद रखना है। सुधीर रमन कप 2021 फिनलैंड में हुआ, स्वर्ण पदक चीन, रजत पदक जापान को, है ना। फिर ये विश्व शतरंज चैंपियन 2021 में मैग्नस कार्लस नॉर्वे ने रूस के यान नोवाम विनिच्यू को हराकर जीता। ये 5वां उनका विश्व खिताब है, ये आप याद रखेंगे इस बात को। वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड 2021 1 दिसंबर 21 घोषित हुए। प्रमुख सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कार्लसन वारहोम नॉर्वे, जबकि सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट एलेन थम्सा हैराक जमैका की। कहाँ की है? जमैका की। पैरालंपिक शीतकालीन खेल 2022 बीजिंग में संपन्न हुए 4 से 13 मार्च 2022 के मध्य। शुभंकर था शुभ रान नंबर 1 पर चीन, नंबर 2 पर यूक्रेन, नंबर 3 में कनाडा रहे। चीन 18, 20, 23 के 61 पदों के साथ नंबर 1 पर चाइना। जबकि 2026 में कहाँ होगा? इटली के मिलान और कार्टिना डी एम्पोजे में होगा। 9 भारतीय एथलीटों को पद्म पुरस्कार 2022 मिला, जिसमें देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण 2022, पद्मश्री, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो के लिए, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, अवनी लेखरा पैरा निशानेबाजी, फैसल अली डार मार्शल आर्ट्स, शंकर नारायण मेनन चंडुआल कलापट्टू, ब्रह्मानंद सांखर फुटबॉल, सुमित अंतिल पैरा जेवलिन थ्रो, वंदना कटारिया महिला हॉकी। स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर महिला मीराबाई चानू भारोत्तोलन के लिए दी गई, जबकि पुरुषों में नीरज चोपड़ा भाला फेंक को दिया गया। याद रखें इस बात को। ISF शूटिंग राइफल और पिस्टल विश्व कप 2022 आयोजन काहिरा मिस्र में 26 फरवरी से 8 मार्च 2020 और भारतीय साल में 4 स्वर्ण 7 कुल 7 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया भारत ने इस विश्व कप में। भारत के 4 स्वर्ण 2 रजत 1 कांस्य कुल 7 पदक, नंबर 1 पर नंबर 2 पर नॉर्वे रहा 3-1-2-6 के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया। किसको? यूपी सरकार ने कुश्ती को। ओडिशा 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम का प्रायोजक रहेगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार
नाम जो बदला गया किसका ना, इसके पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, नाम बदलकर 6 अगस्त 2021 को ये कर दिया गया। और पहली बार ये जब दिया गया था तो 91-92 में शतरंज के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था।